नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कल्पटिंग के ब्रशेस के बारे में। तो यहाँ पे जो ब्रशेस हैं वो कुछ ग्रुप्स में ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइडेड हैं। जैसे कि ये ब्लू वाला ग्रुप है, उसके बाद ये रेडिश ऑरेंज है, यहाँ येलो है, और इस तरीके से ये अलग अलग ग्रुप में है। तो बेसिकली हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, जो ब्लू कलर के जो ब्रशेस हैं इनके बारे में, जो जनरली जो आपका जो मैश है उसको मैनिपुलेट करने के लिए आते हैं। हालांकि सब मैनिपुलेट ही करते हैं, बट उनका एक ग्रुपिंग है। जैसे ये ड्रॉ करने के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। फिर ड्रॉ करने के बाद उसको आप स्मूथ करने के लिए, फ्लैट करने के लिए, फिल, ये सब चीज़ें करने के लिए फिर इनका यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर ये सब जो ब्रशेज़ हैं, जैसे ज्योमेट्री में कुछ मैसिव चेंज करना होता है, जैसे खींचना चाहते हैं या इस तरह का चीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए। ठीक है, ये सब जो ब्रशेज़ हैं जो ब्लू वाले कैटेगरी के, ये ड्रॉ के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक्स, यानी ड्रॉ ब्रश। इसका शॉर्टकट है एक्स। ठीक है, और मैं इसको ऑन कर देता हूँ, शॉर्टकट व्यूअर। ठीक है, तो एक्स आप दबाएंगे तो ये ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसका वायर फ्रेम ऑन कर दूं, ठीक है, तो ये जो वायर फ्रेम है इसको अभी आप देख सकते हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे ब्रशेज़ हैं। अगर आपने डायनामिक टोपोलॉजी ऑन करके रखा है तो आप जब ये ब्रश चलाएंगे तो उसके हिसाब से वो ज्योमेट्री को चेंज करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए इसका रेजोल्यूशन कम है, आपने एक सर्टेन रेजोल्यूशन दे के रखा है ब्रश का, तो वो उसके हिसाब से उसको चेंज करता है। तो यहाँ पे मैं डायनामिक टोपोलॉजी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको वो क्लियरली दिखाई दे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जो डिटेल साइज़ है, मैं इसमें फ़िलहाल इसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि इसके लिए और थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। बट फ़िलहाल सिर्फ हम लोग यहाँ पे सपोज़ कि मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही डेंस मैश क्रिएट करेगा। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो ज्योमेट्री है उसको मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो ब्रशेस हैं उनको आपको सब चेक करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो ड्रॉ ब्रश है वो सब डिवाइड करता है, जो ड्रॉ शार्प है वो सब डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, क्ले ब्रश जो है वो सब डिवाइड करता है, क्ले स्ट्रिप सब डिवाइड करता है, थंब ब्रश भी सब डिवाइड करता है। ओके, ये लेयर ब्रश है, ये सब डिवाइड नहीं करता है। ओके, ब्लॉब, ये इन्फ्लेट है, इन्फ्लेट सब डिवाइड करता है, ब्लॉब सब डिवाइड करता है, क्रीज सब डिवाइड करता है। ओके, तो ज़्यादातर जो ब्रशेज़ हैं यहाँ पे सब डिवाइड कर रहे हैं, एक्सेप्ट आपका ये ड्रॉ शार्प और ये लेयर। ओके, तो ये है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अंडू कर देता हूँ मैं जहाँ तक पॉसिबल है। अंडू तो होता ही नहीं है। हो गया। और कंट्रोल डी, हमारा डायनेमिक टोपोलॉजी को ऑन करने के लिए आप कंट्रोल डी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि जो डिटेल साइज ठीक है। और अभी मैं इसके वायर फ्रेम से बाहर आ जाता हूँ। ओके, तो ड्रॉ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ड्रॉ बेसिकली क्या है कि जो वर्टिसेस है यहाँ पे, एक एक वर्टिसेस जो यहाँ पे हैं उनको उनके नॉर्मल के डायरेक्शन में पुश करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ऐसे अगर मैं चलाता हूँ तो जो भी वर्टिसेस, जो भी वर्टेक्स जो है वो इसके इन्फ्लुएंस के अंदर है, वर्टिसेस वो अपने नॉर्मल के डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, और उसका जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना इफेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये स्विच मैंने ऑन करके रखा है। मैं चाहूँ तो रेडियस भी ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, तो अभी रेडियस को भी इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अगर मैं ओके हल्का हल्का यहाँ पे चला देता हूँ तो ये सब डिवाइड कर देगा। थोड़ा और क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सपोज़ कि ये मैंने किया, ओके, थोड़ा स्मूथ कर दिया, और
अभी रेडियस का आपको यहाँ पे मालूम चलेगा। रेडियस ऑन किया मैंने, बहुत ज़्यादा मालूम नहीं चल रहा, बट ये रेडियस अगर मैं कम प्रेशर डालूंगा तो उसका रेडियस छोटा होगा, और ज़्यादा डालूंगा तो वो रेडियस बड़ा होता है। आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है। इसका जो मैट कैप है वो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ये वाला ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है यहाँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं उसके। तो ड्रॉ बेसिकली इसके लिए यूज़ करते हैं। अगर आप कंट्रोल यूज़ करेंगे, ये यहाँ पे अगर नेगेटिव को क्लिक कर देंगे तो जो मैश है उसको आप, जो वर्टिसेस है उनको आप नॉर्मल के नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के होल्स अगर क्रिएट करने होंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो ड्रॉ करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, कहीं पे मैसिव चेंज करना होता है ज्योमेट्री में, जहाँ पे आपको चाहिए कि नहीं ये थोड़ा और बाहर होना चाहिए, तो उस समय आप ये वाला ब्रश जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को बाहर लाने के लिए, ठीक है। लेकिन जनरली मैं इसका यूज़ नहीं करता, उसकी जगह पे मैं क्ले ब्रश यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बट अगर होल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, अगर आप कुछ होल्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए मैं इस ब्रश का 100% इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अच्छे से होल्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। बट मैं इनके बारे में उतना आपको डिटेल यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि हर ब्रश में लगभग सेम प्रॉपर्टीज़ है, तो इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि, या फिर अगर जैसे जैसे होता जाएगा, मैं जहाँ पे उस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा, ठीक है। तो अभी ये ड्रॉ शार्प है, तो ड्रॉ शार्प इसी का, ड्रॉ का ही सेम चीज़ है, मतलब उसी का भाई बोल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने ये ले लिया ड्रॉ ब्रश, ओके, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, अगर मैं कंट्रोल दबा के करूँगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बट ये जो है इसका जो ब्रश का जो फॉल ऑफ है वो शार्प नहीं है। अगर इसको मैं शार्प कर दूँ तो वो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा। तो यहाँ से आप जो ब्रश का फॉल ऑफ है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब ये फॉल ऑफ क्या है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सपोज़ कि अगर मान लीजिए कि मैं ड्रॉ ब्रश लेता हूँ और मैं इस तरीके से यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो आप देखिए ये जो फॉल ऑफ हो रहा है, मेरा जो मेन जो प्रेशर था वो सेंटर में था, तो सेंटर में क्या है कि वो इस तरीके से ऐसा एक कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है सरफेस के ऊपर, ठीक है। इन्फ्लुएंस का एरिया कितना है, कैसे जो प्रेशर है वो फॉल ऑफ कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो फिलहाल ये स्मूथ किया हुआ है। अगर इसको बहुत ज़्यादा करना है तो मैं कांस्टेंट कर सकता हूँ, तो जो है ना, तो इस तरीके से वो निकलेगा, बहुत ही शार्प निकल रहा है, ठीक है। शार्प नहीं, मतलब ज़्यादा प्रेशर ये हो रहा है, ठीक है। शार्प में यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ये थोड़ा स्मूथ है। अगर मैं यहाँ पे शार्प ले लूँ तो जो शार्पर, ठीक है, और अगर इसको मैं नेगेटिव में इसको थोड़ा कम कर लेते हैं और इसको मैं ऐसे करता हूँ कंट्रोल दबा के, तो ये ड्रॉ शार्प की तरह ही काम कर रहा है। आप देखिए, तो क्योंकि यहाँ पे जो फॉल ऑफ है बहुत ही शार्प है, बहुत ही छोटे से एरिया में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालता है, इसकी वजह से वो शार्प उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इसका बिहेवियर है वो इसी ब्रश की तरह है। इसका भी जो फॉल ऑफ होता है यहाँ पे शार्पर है, और ये ड्रॉ ब्रश ही है बेसिकली, ठीक है। तो दोनों से आप एक काम कर सकते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये ज्योमेट्री को सब डिवाइड नहीं करता है। इसमें आप उसको सब डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका मर्ज़ी, आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अगर इसको अगर मैं लेता हूँ, मुझे ये थोड़ा पार्ट शार्प करना है, तो आपको मालूम है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये नेगेटिव डायरेक्शन में पुश कर रहा है। अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो ये पॉजिटिवली पुश करेगा। तो किसी चीज़ का एज क्रिएट करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो कि आप क्रीज ब्रश से भी कर सकते हैं, बट इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ड्रॉ ब्रश से भी कर सकते हैं। अगर आपका फॉल ऑफ शार्प है तो आप सेम चीज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ कंट्रोल यहाँ पे नहीं दबाना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। तो आप शार्प कर सकते हैं इस तरीके से, ओके।
काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ कांस्टेंट डिटेल्स और 50 पे चले जाते हैं क्या, इसको करता हूँ डिटेल फ्लड फिल, तो हमारे पास अच्छा खासा डिटेल रहेगा। ठीक है, अभी भी कम लग रहा है मुझे, 60 डिटेल फ्लड फिल। तो जो आपको डेंसिटी है वायर फ्रेम का वो ज़्यादा मिलेगा, तो ये सब ब्रशेज़ यूज़ करने में आसानी होती है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको न्यू कर लेता हूँ मैं एक्चुअली, न्यू और न्यू स्कल्पटिंग। ओके, न्यू स्कल्पटिंग मैट कैप में चेंज कर लूँगा ये वाला, और डायनेमिक टोपोलॉजी और क्या कांस्टेंट डिटेल्स 60 कर लेते हैं, डिटेल फ्लड फिल। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा मैश हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉ। ठीक है, ये हो गया ड्रॉ शार्प, यानी कि इस तरह का अगर आपको क्रिएट करना है तो आप ड्रॉ शार्प से कर सकते हैं, आप ड्रॉ से भी कर सकते हैं। उसके बाद है क्ले ब्रश। तो क्ले ब्रश कैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अगर स्कल्पटिंग जो हम लोग बनाते हैं मिट्टी विट्टी से बनाते हैं, तो क्ले से बनाते हैं, तो उसका इसका जो बिहेवियर है लगभग वैसा ही है। ठीक है, आपको अगर मैश में कुछ इस तरह का आप अलग से उसमें लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो जो ड्रॉ ब्रश कर रहा था वो काम ये भी करता है। ठीक है, बट इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, इसका फील अलग है। और ये दो तरह का काम करता है। अगर आप इसको हार्डली प्रेस करते हैं, आई डोंट थिंक कि आप इसको माउस से आप यूज़ कर पाएंगे सही से, क्योंकि अगर आप हार्ड प्रेस करेंगे ना, अगर ज़ोर से प्रेस करेंगे तो ये मैश को बाहर की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन अगर मैं हल्का हल्का करता हूँ तो वो उसको फ्लैट करता है। फ्लैट एंड ये जो ब्रश है ना, इस ब्रश की तरह बिहेव करता है। तो देखिए इस तरह का मैं कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से कर लिया। ठीक है, बट अगर मैं हार्ड करूँगा तो वो बाहर की तरफ पुश करता है, और हार्ड किया ऐसा हो गया। लेकिन अगर जनरली ऐसा मैं कर रहा हूँ तो वो उसको नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करता रहा हूँ तो ये जो मैश है वो ये जो मैंने उसको ऊपर किया है वो अल्टीमेटली फ्लैट हो जाएगा। तो ये दो तरह के ब्रशेस को मिला के बना हुआ है, और ये आप सिर्फ एक आई थिंक कि आप सिर्फ इसको एक टैबलेट के थ्रू ही कर पाएंगे, आपका ये माउस से तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं दो बिहेवियर, ऐसा किया फिर हल्का सा दबाया तो ऐसा काम कर रही है। तो बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, क्ले को भी यूज़ कर सकते हैं आप कुछ डिटेल क्रिएट करने के लिए, एग्जैक्टली सेम वैसे ही काम करता है। अगर आप अगर पॉजिटिव ऑन है और आप इसको यूज़ करते हैं तो ये जो वर्टिसेस हैं उनको वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करेगा। अगर आप कंट्रोल दबा के करेंगे तो वो नेगेटिवली पुश करेगा। और अगर आप मैंने आपको बता ही दिया कि अगर जितना आप प्रेशर डालेंगे उसके हिसाब से इसका बिहेवियर भी चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्ले स्ट्रिप। तो क्ले स्ट्रिप जो है वो क्ले जैसा ही है, बट इसका जो फॉल ऑफ है वो थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का होता है। तो आपको ये जो है वो आपको दिखता है क्लियर। ठीक है, ये स्ट्रिप जैसा काम करता है। तो ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, आप क्ले यूज़ करना चाहते हैं या क्ले स्ट्रिप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, मैं क्ले स्ट्रिप ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं क्ले शायद ही कभी यूज़ करता हूँ, क्योंकि जिसमें जैसे वो जो दोनों ब्रशेज़ हैं, एक ये ज़्यादा प्रेशर पे और फिर उसके बाद ये फ्लैटन, तो मैं वो काम यहाँ से कर सकता हूँ। मैं क्ले स्ट्रिप ले करके इसको अगर मैं यहाँ पे अगर ये यूज़ कर लूँ स्क्रिप, थोड़ा ये कम करना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लगता है कि मुझे ये देता है। तो मैं तो यही यूज़ करता हूँ, ये दोनों ब्रशेस को अलग अलग, बट रिज़ल्ट्स सेम ही है। ठीक है, तो क्ले स्ट्रिप में क्या है कि ये भी सेम काम करता है जैसे ड्रॉ ब्रश काम करता है। ठीक है, आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जब सारे ब्रशेस जो हैं एक ही तरह के काम करते हैं तो फिर अलग अलग ब्रशेस क्यों हैं।
ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका जवाब मैं यही आपको दे सकता हूँ कि जब तक आप खुद से इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, उस ये चीज़ फील करने की है, ठीक है, कि जब आप कुछ स्कल्पचर या कुछ डिजिटल स्कल्पटिंग आप कर रहे हैं, उस समय आप जो टूल्स हैं वो मैं ऐसे नहीं रखता, मैं ऐसा रखता हूँ, ऐसा रखता हूँ, और मुझे टूल्स से कोई मतलब नहीं, सॉरी, टूल्स से मुझे कोई मतलब नहीं क्या है, मैं बस अपना काम करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय मुझे जो भी ब्रशेज़ चाहिए होंगे मैं उससे यूज़ करता हूँ, ठीक है। और उस समय मुझे कौन सा ब्रश जो है वो ज़्यादा अच्छा फील दे रहा है, ठीक है, मैं उस ब्रश को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कभी लगे कि नहीं यार ये यहाँ पे जो है ये ड्रॉ ब्रश चाहिए, फिर आपको लगे नहीं यहाँ पे जो है वो क्ले ब्रश ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे क्ले ब्रश डालूंगा तो ज़्यादा मुझे डिटेल दिखेगा। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आप जब तक यूज़ नहीं करेंगे खुद से, वो आपको मैं ऐसे समझा नहीं सकता, हालांकि क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्रशेज़ हैं लगभग ये जो ड्रॉ में है वो लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो जो जो स्ट्रिप है ये बेसिकली स्ट्रिप, जिससे अगर आप मान लीजिए ड्राइंग करते हैं तो जैसे आप लाइंस खींचते हैं तो जनरली यहाँ पे ये क्ले स्ट्रिप आप यूज़ करना पसंद करेंगे। वैसे अगर मान लीजिए मसल्स जनरेट करने हैं तो आप उसको उस टाइम में भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छा, मतलब आपने अगर कुछ वॉल्यूम क्रिएट किया मसल का और उसके ऊपर अगर आप इसको चलाते हैं तो आपको अच्छा डिटेल देता है, ठीक है। बहुत ही ऑर्गेनिक और नेचुरल लगता है दिखने में। तो ये है आपका क्ले स्ट्रिप, ठीक है। इसको आप अगर चाहें तो और शार्प कर सकते हैं, अगर आप इसका फॉल ऑफ स्मूथर से चेंज करके इसको स्फीयर कर दें तो ये और शार्प हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा वॉल्यूम आप डिस्प्लेस कर पाएंगे इसमें, जितना प्रेशर डालेंगे उतना ये वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। बहुत ही ऑर्गेनिक फील देता है ये, तो मैं इसको इसलिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके, इसके बाद है क्या, क्ले थम। क्ले थम जो है, अगर आपने कभी किसी को क्ले से यानी कि मिट्टी से अगर कुछ स्कल्पचर बनाते हुए देखा हो तो वो लोग एक अपने थम से मिट्टी को थोड़ा है ना उसको दबा के अगर कहीं पे कुछ स्मूथ करना होता है या फिर वहाँ पे कुछ गड्ढा वड्ढा क्रिएट करना होता है तो वो लोग थम को यूज़ करते हैं। तो उसी बिहेवियर को यहाँ पे आप अ, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं उठा के इसको इधर साइड में रख रहा हूँ तो ये मिट्टी जो है वो उधर जा रहा है और यहाँ पे मैंने गड्ढा क्रिएट कर दिया। फिर से देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे रखते हैं कोने में, यहाँ पे मुझे कुछ क्रिएट करना है तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ये इफेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप थंब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेयर ब्रश है। लेयर ब्रश सिंपली ड्रॉ ब्रश ही है, बट उसको एक हाइट दे सकते हैं और उसके बाद एक सिंपल इस तरीके से अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, मैं इसको यूज़ नहीं करता। हाइट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हाइट कहाँ गया, हाइट हाइट तो अब जितना डालेंगे उतना ज़्यादा ये डिस्प्लेस करेगा इस तरीके से। या आपको गड्ढा करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, मैं इसको कम ही यूज़ करता हूँ। इस तरह का हो सकता है कि कुछ आपको इसकी ज़रूरत हो, आप करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, बट मैं और ब्रशेज़ यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जैसे इन्फ्लेट है और ब्लॉब ब्रश है और क्रीज है। तो इन्फ्लेट कहाँ पे यूज़ करते हैं, सपोज़ कि मैं डायनामिक टोपोलॉजी मेरा ऑन है, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कौन सा, ग्रैब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्नैक हुक भी यूज़ कर सकते हैं। और स्नैक हुक से क्या है कि मैं इसको ऐसे खींचा मैंने, ठीक है। तो इसको जब आप खींचते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो आप आपका जो व्यू है उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। सपोज़ कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा अगर एक एक्सट्रीम इसको अगर मैंने खींच दिया तो अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो देखिए वॉल्यूम जो है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, वो आपको यहाँ से वो ठीक दिख रहा है, ठीक है। बट इसको आप साइड से देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में कम हो रहा है। और अगर ज़्यादा करेंगे तो और कम होते 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 एकदम पतला हो जाता है वो, ठीक है।
तो इस कंडीशन में क्या है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा आपको इसको थोड़ा राउंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे इसको इन्फ्लेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो देखिए वो राउंड हो रहा है। इसमें आप समझिए कि हवा डाल रहे हैं, उसको इन्फ्लेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा ब्लॉब है, ब्लॉब और इन्फ्लेट में लगभग सेम है, बट ब्लॉब जो है, जैसे इन्फ्लेट जो है वो जो वर्टेक्स है उसको नॉर्मल डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ठीक है, प्रॉपरली। बट इन्फ्लेट जो ब्लॉब है वो जितने भी वर्टिसेस हैं उनको एक स्फेरिकल डायरेक्शन में मूव करता है। यानी अगर आप कहीं पे, जैसे मैं यहाँ पे अगर लेके मैं इसको अगर ऐसा करता हूँ तो वो वहाँ देखेंगे वो एक तरह का एक स्फीयर क्रिएट कर देता है। ठीक है, और जैसे ये देखिए पीछे वाला जो पार्ट है वो पुश हो गया, तो उसको अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको कर सकता हूँ फ्रंट फेसेस ओनली। तो ये सिर्फ जिस साइड में कर रहा हूँ उसी साइड में ऐसा होगा। ठीक है, पीछे के साइड में वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो एकदम राउंड क्रिएट कर देता है, उस स्फेयर की तरह क्रिएट करता है। मतलब जितने भी वर्टिसेस हैं वो एक स्फेरिकल फॉर्म की तरह बनने लगते हैं। बट इन्फ्लेट में वैसा नहीं। इन्फ्लेट को आप यूज़ करते हैं, आप शायद ही कभी ब्लॉब को यूज़ करेंगे, बट इन्फ्लेट आप ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि इन्फ्लेट बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको कोई फॉर्म को जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को थोड़ा आप चाहते हैं कि नहीं इसमें और होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए साइज इसका, तो वहाँ पे आप इन्फ्लेट यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप ब्लॉब यूज़ नहीं करेंगे। ब्लॉब का अलग बिहेवियर है। ओके ओके। उसके बाद है क्रीज। क्रीज क्या होता है? क्रीज होता है जैसे अगर आप कुछ शार्प करना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज़ कि मैं यहाँ पे जगह ले लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे मैंने गड्ढा क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक गड्ढा हो गया, यहाँ पे भी एक गड्ढा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया, बट आप देखेंगे एजेस जो है वो बहुत ही स्मूथ है। ठीक है, इसको आप शार्प कर सकते हैं। शार्प करने के लिए आप क्रीज शार्प यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा कम रखते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से मैं हल्का हल्का यहाँ पे चला रहा हूँ ताकि वो जो है वो जो चेंज हो रहा है प्लेन के अंदर वो थोड़ा शार्प हो जाए। तो उसको इस तरीके से आप शार्प कर सकते हैं। और ये बेसिकली करता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करता है, जब इसको अगर मैं वायर फ्रेम में जाके चेक करता हूँ, अगर आप चलाते हैं तो क्या होता है कि जहाँ पे आप इसको चला रहे हैं वो सारे वर्टिसेस वहाँ पे पुल हो रहा है उस सेंटर की तरफ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो एक हार्डनेस क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो वो आपको क्लियर मालूम चलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हैं जिससे आपको ये जो शार्पनेस है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ के मिलता है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टोपोलॉजी रेकिंग। टोपोलॉजी रेक, तो यहाँ पे इसको मैं अगर 1 कर देता हूँ, ये करता क्या है कि जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं जो मैश का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को ये चेंज करता है। अगर मैंने अगर रेकिंग कर दिया है तो अभी पहले क्या हो रहा था कि जो ब्रशेज़ है, ये जो टोपोलॉजी है वो रैंडम था। ठीक है, और उसको मैं जब ज़्यादा शार्प करता हूँ तो वो अगर रैंडम है तो वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं रेकिंग यूज़ करता हूँ तो मैं जिस डायरेक्शन में इसको मूव करूँगा उस डायरेक्शन में इसका टोपोलॉजी भी चेंज होगा। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा शार्पनेस दिखता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ठीक है, ये देखिए ये एकदम सीधा हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, रेकिंग को। ठीक है, अगर रेकिंग नहीं होगा तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शार्प करने के लिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपको शार्प करना है, मैं यहाँ पे इसको शार्प कर सकता हूँ इस तरीके से। इसको और शार्प करना है तो आप पिंच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा पिंच।
तो ये और शार्प होता है। ठीक है, तो ये है, ये जो ब्लू वाले ग्रुप के ब्रशेज़ हैं वो मैंने आपको बता दिया है, इसको आप यूज़ कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको खुद से यूज़ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप, अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ इसको ऐसे देख लूँ मुझे समझ में आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा अनलेस कि आप इसको यूज़ करना शुरू करते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आपको अपना टाइम इसमें देना पड़ेगा और आपको फील करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको ट्यूटोरियल में नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप इसको जितना यूज़ करेंगे आप उतने बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, और कौन सा ब्रश यूज़ करना है वो आपका अपना प्रेफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे ब्रशेस लगभग सेम ही काम करते हैं। ठीक है, तो किस टाइम में क्या ब्रश यूज़ करना है ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। जब काम करते हैं तब आपको मन चलता है कि अरे हाँ मुझे ये यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बस ब्रशेस के जो जो डिफरेंसेस है थोड़े थोड़े वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।